नया साल, नई उम्मीदें और सरकार के नए नए नियम। लेकिन इंदौर के भागीरथपुरा में रहने वाले 14 परिवारों के लिए ये नया साल मातम लेकर आया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस शहर को आप और हम देश का सबसे स्वच्छ शहर कहकर तालियां बजाते हैं, उस शहर ने अपने ही नागरिकों को पानी के नाम पर मानव मलमूत्र पिला दिया है। जी हाँ, ये कोई फिल्मी बातें नहीं है, इंदौर की कड़वी हकीकत है। क्या यही है आपका वो स्मार्ट सिटी मॉडल? क्या स्वच्छता का अवार्ड सिर्फ उन दीवारों के लिए है जिन पर पेंट हुआ है, या फिर उन इंसानों के लिए भी जो इस सिस्टम के भरोसे अपनी प्यास बुझाते हैं? इस खौफनाक मंजर पर सियासत भी अब उबल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीधा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बीजेपी सरकार की दुखती रग पर हाथ रखते हुए पूछा है कि ये वही लोग हैं ना जो मां गंगा को साफ करने का वादा करके आए थे। आज हकीकत ये है कि गंगा का पानी पीना तो दूर, दिल्ली की यमुना में नहा लो तो शरीर गल जाए। अखिलेश यादव का ये वार सीधा सिस्टम की उस नब्ज पर है जिसे दबाने की कोशिश प्रशासन पिछले 4 दिनों से कर रहा है। सवाल ये है कि जब शहर को नंबर 1 का अवार्ड मिल रहा था, तब जमीन के नीचे सड़ती पाइपलाइनों का हिसाब किसने रखा? अब जरा तथ्यों पर गौर कीजिए, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। MGM मेडिकल कॉलेज और नगर निगम की लैब रिपोर्ट ने वो सच उगल दिया है जिसे अधिकारी दबाना चाहते थे। पानी में ई कोलाई और शिगेला जैसे बैक्टीरिया मिले हैं। ये बैक्टीरिया सीधे तौर पर गटर के पानी और मलमूत्र में पाए जाते हैं। मतलब यह है कि पीने के पानी की पाइपलाइन और गटर की लाइन आपस में मिल चुकी थी। प्रशासन कह रहा है कि 14 मौतें, लेकिन जमीन पर लोग कह रहे हैं कि आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। 2800 से ज्यादा लोग बीमार हैं, 201 अस्पतालों में भर्ती हैं और 32 लोग इस वक्त भी ICU में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक हादसा है, या फिर क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी है? असल बात तो ये है कि सीधे तौर पर ये लापरवाही का वो क्रिमिनल चेहरा है जिसे पावर के दम पर ढकने की कोशिश की जा रही है। हैरानी की बात देखिए, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जब सहायता राशि के चेक बांटने पहुंचे तो उन्हें जनता का भयंकर आक्रोश झेलना पड़ा। लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। मंत्री जी ने खुद माना कि वास्तविक संख्या अधिक हो सकती है। आप खुद सोचिए, सरकार ये खुद मान रही है कि उन्हें मौतों का सही आंकड़ा तक नहीं पता। सवाल यह है कि ये पावर और कंट्रोल का जो नशा है, वो जनता की चीखें क्यों नहीं सुन पाता? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने जब मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस थमाया तो 2 हफ्ते में जवाब मांगा है, लेकिन जवाब क्या आएगा? वही पुराना घिसा पिटा बहाना की जांच जारी है, जबकि जांच तो उन अधिकारियों की होनी चाहिए जो AC कमरों में बैठकर स्वच्छता के फर्जी आंकड़े तैयार करते हैं। आज इंदौर रो रहा है, कल शायद कोई और शहर होगा, क्योंकि जब तक हम सिर्फ दिखावे की राजनीति पर तालियां बजाएंगे, तब तक असली मुद्दे ऐसे ही गटर के पानी में बहते रहेंगे। 1 जनवरी से नियम तो बदल गए, लेकिन क्या उन ठेकेदारों की जवाबदेही बदली? क्या उन अफसरों की नीयत बदली जो आपकी जान से ज्यादा अपनी कुर्सी से प्यार करते हैं? सच्चाई चुभती है पर बोलनी पड़ती है। अगर आपको भी लगता है कि ये सिर्फ इंदौर की कहानी है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगला नल आपके घर का भी हो सकता है। जागिए, सवाल पूछिए और सिस्टम को आईना दिखाइए। आप क्या सोचते हैं? क्या इंदौर का स्वच्छता अवार्ड अब वापस ले लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और सच के सफर में हमारे साथ जुड़िए और देखते रहिए हमारा चैनल।